आज का बाइबल वचन यशाया 55 का 12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। तू हमें जानता है, हमारे मन को जानता है और हमारी हर बात को समझता है। तेरा ये वचन हमें भरोसा देता है कि हमारी यात्रा चाहे जैसी भी हो, तू हमें अकेला नहीं छोड़ता। तू चाहता है कि हम डर और निराशा में नहीं, बल्कि आनंद और शांति के साथ आगे बढ़ें। प्रभु, कई बार हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हम बहुत सोचते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं और फिर भी भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन आज हम अपना भविष्य तेरे हाथ में देते हैं। हमें भरोसा है कि जो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता वो तुझसे छिपा नहीं है। तू हमारे आगे भी है और हमारे साथ भी है। हे दयालु पिता, तू हमारा सहारा है। जब हम कमज़ोर होते हैं तू हमें संभालता है। जब हमारा मन भारी होता है तू हमें शांति देता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बात को संभाल नहीं पाएंगे, तब हमें याद दिला कि हमें सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। हम अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, आज हमारे मन में जो बातें हैं उन्हें तू जानता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं मिले, फिर भी हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। हमें उत्तर मिलने से पहले भी तुझ पर भरोसा करना सिखा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, अपना मार्ग यहोवा को सौंप दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसलिए हम अपने रास्ते तुझे सौंपते हैं। हमारी अपनी समझ हमेशा सही नहीं होती। हमें सही और गलत में फ़र्क समझने की बुद्धि दे। हमें ऐसे फैसले लेने से बचा जो बाद में हमारे लिए दुख का कारण बने। पिता, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझन में हो, उसे साफ समझ दे। जब किसी को ये ना पता हो कि कौन सा रास्ता चुने, उसके मन को शांत कर और सही निर्णय लेने में सहायता कर। उसे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचा। उसे ये समझ दे कि हर जीवन की यात्रा अलग होती है और उसका जीवन भी तेरी नज़र में खास है। प्रभु, जिनके मन में पुराने दुख हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी शांति दे। जिन लोगों ने अपमान, असफलता या किसी अपने के व्यवहार से बहुत दुख सहा है, उसके मन को संभाल। उसे अपने दुख में फंसे रहने के बजाय आगे बढ़ने की शक्ति दे। जहाँ क्षमा ज़रूरी है वहाँ क्षमा करने का साहस दे और जहाँ दूरी रखना ज़रूरी है वहाँ सही समझ दे। हे पिता, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा रख। हमारे घरों में प्रेम और समझ बढ़ा। जहाँ छोटी छोटी बातों से मन दुखी हो जाते हैं, वहाँ हमें एक दूसरे को समझने की बुद्धि दे। हमें कठोर शब्द बोलने से रोक। हमारे घर में ऐसा वातावरण बना जहाँ लोग एक दूसरे के सामने अपने मन की बात बिना डर के कह सकें। प्रभु, जो अपने काम और जिम्मेदारियों से बहुत थक चुके हैं, उन्हें नया उत्साह दे। जो अपने काम को लेकर परेशान हैं, उनके लिए सही रास्ता दिखा। जिनके प्रयासों का परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया, उन्हें निराश होकर रुक जाने से बचा। उन्हें फिर से प्रयास करने की शक्ति दे और उनके लिए सही अवसर पहचानने की समझ दे। हे परमेश्वर, जिनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनके मन को टूटने से बचा। हमें ये समझ दे कि हर देरी का अर्थ ये नहीं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है। कभी कभी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, कभी दिशा बदलनी पड़ती है और कभी अपनी इच्छा को तेरी इच्छा में रखना पड़ता है। इन सब में हमारा विश्वास बना रहे। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु, जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दे। उनकी आशा को कमज़ोर ना होने दे। जब उन्हें लगे कि कुछ बदल नहीं रहा, तब उनके मन में ये विश्वास बनाए रख कि तू उनकी प्रार्थना सुनता है और सही समय जानता है। हे प्रभु यीशु, जब हमारे मन में डर आए,
हमें अपनी उपस्थिति याद दिला। जब हम किसी बात को लेकर बहुत सोचने लगें, हमें रुककर तुझसे बात करना सिखा। जब कोई बात हमारे मन की शांति छीनने लगे, हमें उसे तेरे हाथों में देने का विश्वास दे। हमें हर बात का जवाब तुरंत पाने की ज़रूरत महसूस ना हो, बल्कि तुझ पर भरोसा करना सिखा। पिता, तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमें ये भरोसा दे कि तू हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमें हर चीज़ अपने तरीके से और अपनी इच्छा के अनुसार पाने की ज़िद से बचा। जो हमारे लिए अच्छा है उसे पहचानने की समझ दे, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दे। प्रभु, हमारे जीवन में जो बातें गलत दिशा में जा रही हैं, उन्हें पहचानने में हमारी सहायता कर। यदि हमने कहीं गलत कदम उठाया है तो हमें वापस सही रास्ते पर आने का साहस दे। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में नम्र बना। हमें ये विश्वास दे कि एक गलत फैसला हमारे पूरे जीवन का अंत नहीं है। तेरी दया हमें फिर से सही दिशा में चलना सिखा सकती है। पिता, हमें अपने वचन में मजबूत कर। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब जीवन में कोई कठिन बात सामने आए, हमें अकेला महसूस ना होने दे। हमें याद रहे कि हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि तेरी सहायता से आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु, हमारे आने वाले दिनों को अपने हाथों में रख। हमारे रास्ते में जो भी निर्णय आए, उनमें हमें बुद्धि दे। हमें सही लोगों को पहचानने की समझ दे। हमें गलत संगति से बचा और ऐसे लोगों का साथ दे जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। हमारे शब्दों, हमारे कामों और हमारे फैसलों में ऐसी समझ दे जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहे। हे पिता, हम उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे जीवन के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्हें तूने हमारे साथ रखा है। उन छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें हम रोज़ देखते हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं समझते। हमें शिकायत से ज़्यादा धन्यवाद करने वाला मन दे। प्रभु, आज हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति ही हमारा पूरा भविष्य नहीं है। आज जो बात कठिन है वो हमेशा ऐसी ही रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आज जो समझ नहीं आ रहा वो समय के साथ स्पष्ट हो सकता है। इसलिए हमें जल्दबाजी में निराश होने से बचा। हमारी आँखें अपनी परेशानी से हटाकर तेरी ओर लगी रहें। हे हमारे परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन दे जिसमें तेरी शांति दिखाई दे। जब हम घर से निकलें तो हमारे साथ तेरा भरोसा लेकर निकलें। जब किसी कठिन जगह से गुजरें तो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। और जब हम किसी नई जगह या नए रास्ते में पहुँचें तो हमारा मन भय से नहीं, बल्कि इस भरोसे से भरा हो कि तू हमारे साथ है। तेरे वचन के अनुसार हमें आनंद के साथ आगे बढ़ना और शांति के साथ पहुंचना सिखा। हम अपने जीवन की हर बात तुझे सौंपते हैं। जो हमारे हाथ में है उसमें हमें ईमानदारी और बुद्धि दे। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे तेरे हाथों में छोड़ने का विश्वास दे। हमारी आशा को मजबूत रख, हमारे मन को शांत रख और हमारे कदमों को सही दिशा में चला। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा और हमारी यात्रा में हमारा साथ देगा। हमें अपनी शांति में बनाए रख और अपने प्रेम में सुरक्षित रख। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।